बचपन से हम सुनते आते हैं कि माँ बाप के चरणों में स्वर्ग होता है। उनकी सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं और कोई बड़ा पुण्य नहीं। लेकिन ना जाने क्यों बड़े होते ही हम ये सब भूल जाते हैं। इस भावुक कहानी को पढ़कर शायद कुछ लोगों को वो सारी बातें याद आ जाएंगी। तो कहानी को पूरा ज़रूर सुने। दीदी याद तो है ना, कल माँ का श्राद्ध है। हमने बड़ी पूजा रखी है उनकी आत्मा की शांति के लिए, इसलिए आपको सह परिवार के साथ ही आना है। रोशनी अपनी नंद दीपा को फ़ोन पर कहती है। तभी दीपा उसकी भाभी को बोली, मैं नहीं आ सकती, आपको तो पता ही है उनको छुट्टी नहीं मिलेगी। अरे दीदी ऐसे कैसे, माँ के जमाई और बेटी उनके श्राद्ध में नहीं आएंगे तो उनको शांति कैसे मिलेगी, इसलिए आपको आना ही पड़ेगा। बाकी मुझे कुछ भी नहीं पता। इतना बोलकर रोशनी ने फ़ोन रख दिया। इधर दीपा पूरी पुरानी यादों में खो गई। जब उसके पापा की मृत्यु हो गई थी तभी दीपा अपने मायके गई हुई थी। दीपा को माँ बोली, बेटा तुम्हारे पापा मुझे छोड़कर अकेले ही चले गए, पता नहीं अब किसके आधार पर छोड़कर गए। माँ दीपा के गले लग कर रो रही थी। तब दीपा बोली, ये सब लोग तो हैं ना, भैया भाभी और बच्चे, तो चिंता क्यों करती हो। दीपा कई दिनों तक अपनी माँ के पास रहकर आई थी, लेकिन हमेशा ज़्यादातर फ़ोन पर बोलना होता था, कभी कॉल पर तो कभी वीडियो कॉल पर। बेटा क्या बनाया है तूने, एक दिन माँ ने वीडियो कॉल पर दीपा से पूछा। माँ आलू की सब्ज़ी और रोटी बनाई है, दीपा ने जवाब दिया। माँ बोली, अरे वाह। सब्ज़ी का नाम सुनते ही माँ की आंखों में एक अलग ही चमक देखने को मिली जो दीपा को दिखी। तभी माँ बोली कि माँ तुम्हें खाने का मन हो रहा है। तभी दीपा बोली कि माँ अगर तुम्हें खाने का मन होगा तो भाभी को बोलो बना कर दें। दीपा हंसते हुए माँ से बोली। तभी माँ बोली, नहीं नहीं, अब इस उम्र में आलू कहाँ पचते हैं, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। जब तुम्हारे पापा हुआ करते थे तब बहुत बार बनाती थी। भाभी का तो नाम लेते ही जैसे माँ की आंखों की चमक गायब सी हो गई। माँ ने कॉल रख दिया। माँ को क्या हो गया, ऐसे क्यों बोल रही थी। वह वहाँ सब ठीक तो होगा ना, अपने आप से बातें कर रही थी। ऐसे बहुत बार खाने की बातों पर बातचीत होने पर माँ की आंखों का भाव बदल जाता, लेकिन ऐसा क्यों था वो समझ नहीं पाई। लेकिन इसके पीछे का राज उसके समझ में तब आया जब वह 2 दिन की छुट्टी के लिए मायके गई हुई थी। एक दिन दीपा माँ के कमरे में माँ के साथ गपशप कर रही थी। तभी दीदी खाना खाने चलो। रोशनी माँ के कमरे में आकर दीपा को बोली, चलो तुम माँ, तुम भी खाना खा लो। दीपा उठते उठते बोली, अरे दीदी नहीं, माँ को क्यों क्यों तकलीफ़ देना, वो यहीं पर ही खाना खा लेगी, आप चलो। रोशनी बोली, लेकिन भाभी, लेकिन कुछ नहीं दीदी, आप चलो। माँ के घुटनों में दर्द होता है, इसलिए माँ कमरे में ही खाना खाती हैं। रोशनी ने स्पष्ट करते हुए कहा। तो फिर भाभी मेरा भी खाना यहीं पर लाओ, हम दोनों साथ में खाएंगे, ऐसे दीपा ने अपनी भाभी को कहा। इस पर रोशनी कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन दीपा को साफ तरीके से समझ में आ गया कि रोशनी को यह सब पसंद नहीं आया। वह चुपचाप वहाँ से निकल गई और थाली में पूरी सब्जी, रायता, अचार लेकर आई और माँ के लिए खिचड़ी। माँ ये क्या है, तुम यह सब नहीं खाने वाली हो क्या, दीपा माँ से बोली। उतनी में रोशनी बोली, अरे दीदी, माँ को यह सब हजम होता ही नहीं, इसलिए मैं उनको खिचड़ी और दाल ही देती हूँ। इतना बोलकर रोशनी वहाँ से निकल गई। माँ ने अपनी प्लेट उठाई पर माँ का ध्यान दीपा के प्लेट पर ही था। यह देख दीपा शून्य सी पड़ गई। उसने माँ के मुंह में एक पूरी करने वाला डाला, लेकिन माँ ने मना कर दिया। तब दीपा ने अपनी माँ की आंखों में वही भाव देखा जो वीडियो कॉल पर देखा था। पता ही नहीं भाभी का डर था या लड़की के निवाले का मोह था। तब भी दीपा ने पूरा खाना माँ को खिलाया और खुद खिचड़ी खाने लगी। दूसरे दिन दीपा वहीं पर थी और दीपा माँ को उसकी प्लेट का खाना खिलाती और खुद खिचड़ी खाती। ऐसे 2 दिन तक चला। माँ के बहुत मना करने के बाद भी कोमल मात्र जिद में माँ को खाना खिलाती थी। वह बोली, भैया मैं कुछ दिनों के लिए माँ को अपने घर ले जाती हूँ। घर जाने से पहले दीपा ने अपने भाई तन्मय से पूछा। वह बोला, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, लोग क्या कहेंगे। बेटा माँ को तकलीफ देता होगा, इसलिए माँ अपनी बेटी के घर रहती है। तन्मय गुस्से में बोला, अरे बाबा सही तो बोल रहा है वह, माँ बेटी के घर जाती है क्या भला। तू आराम से जा अपने घर, मेरी चिंता मत कर, मैं यहाँ खुश हूँ। बेटे की बातें सुनकर माँ बोली। दीपा ने बहुत जिद की, लेकिन माँ बेबस थी। दीपा उदास मन से अपने घर वापस आई। कुछ दिनों बाद खबर आई कि माँ अब नहीं रही। इस खबर ने सब कुछ खत्म कर दिया। दीपा को पता था कि माँ कितनी तकलीफ से गुजरी, लेकिन माँ को दूसरा लड़का नहीं था बल्कि एक लड़की थी, इसलिए वह कुछ नहीं कर सकती थी। दीपा अकेले ही माँ के श्राद्ध में आई। आज माँ के श्राद्ध में 56 तरह के भोग बनाए गए। सब लोग मज़े से खा रहे थे। लोगों ने रोशनी और तन्मय की वाहवाही करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दुनिया में सबसे अच्छा बेटा और सबसे अच्छी बहू कह रहे थे लोग उन्हें।
माँ के गुजर जाने के बाद इतना विचार कर रहे हैं, तो माँ जिंदा होगी तब कितनी सेवा की होगी दोनों ने। दीपा दुखी होकर माँ की तस्वीर की तरफ देख रही थी। तभी दीदी चलो आप भी खाना खा लीजिए, रोशनी दीपा को बोली, जो माँ के रूम में माँ की तस्वीर सीने से लगा कर रो रही थी। वह बोली, नहीं भाभी, मुझे नहीं खाना। लेकिन क्यों? आप नहीं खाना खाओगे तो माँ की आत्मा को कैसे शांति मिलेगी? रोशनी दीपा को बोली, भाभी, जिस खाने के लिए मेरी माँ तब जिंदा थी तब तरसती रही, उसके बाद उसे उसकी आत्मा को तृप्ति कैसे होगी? सोच कर देखो। एक बार आज आपने पकवानों का ढेर लगाया है। माँ जिंदा थी तब आपने उनकी मनपसंद खाने को 2 निवाले खिलाए होते तो माँ वैसे भी तृप्त हो चुकी होती। वही माँ का असल श्राद्ध कहलाता। यह जो भी हो रहा है वह सिर्फ दिखावा है। इसकी वजह से माँ की आत्मा कैसे तृप्त हो पाएगी? और जिस घर में मेरी माँ अतृप्त होकर चली गई, उस घर में मैं खाना कैसे खा सकती हूँ भला? दीपा चिढ़कर रोशनी से बोली। तभी वहां पर तन्मय भी आ गया। भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है भैया भाभी, वो जो भी किसी पर पड़ती है ना, तब जख्म बहुत गहराई तक और ना भरने वाले होते हैं। आप भी तो 2 बच्चों के माता पिता हो, लेकिन मैं भगवान से दुआ ज़रूर करूंगी कि आप जब तक जिंदा हो तब तक आपको अतृप्त ना रखें। माँ ने तो अपना वनवास भोग कर कहीं नया जन्म लिया होगा, लेकिन आपकी ज़िंदगी बहुत बड़ी है। दीपा यह सब बोलकर माँ की तस्वीर लेकर चली गई। पीछे रोशनी और तन्मय की गर्दन शर्म से झुक गई। दोस्तों, माँ बाप जिंदा हैं तब तक उनकी सेवा करना, उनकी हर इच्छा पूरी करना, वही उनका असली श्राद्ध होता है। उनकी मृत्यु के बाद कितने भी 56 भोग बनाए जाएं, सब व्यर्थ हैं। तो कैसी लगी आप सभी को ये कहानी? कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। ऐसे ही और भी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।